जीआरवी स्कूल ऑफ म्यूज़िक पे हम क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं एंड बच्चों का क्या एंगेजमेंट रहता है। सो इट स्टार्ट्स विथ बेसिक ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पे कोई भी बच्चा एनरोल करता है उसके हम क्लासिकल को उसका बेसिक नॉलेज देते हैं। आइदर ही कैन बी लर्निंग गिटार, पियानो, हारमोनियम, वोकल्स, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड आफ्टर दैट बच्चे का एनरोलमेंट के बाद वी स्टार्ट विद बेसिक of music with sargam, with tal, with tempos and all the things. So हम इंडियन म्यूज़िक का उन्हें एक आइडिया देते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, आप इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, आप कैसे इसकी प्रैक्टिस रखेंगे तो यू कैन बी लाइक मास्टर, यू कैन बी मास्टर इन इट। एंड पेरेंट्स को भी हमारा ये रहता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हम करते हैं कि इफ़ यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ स्कूल then it's our responsibility to teach them the music. You just have to send your kid to a school and the whole responsibility on us, on our management, and we have designed different courses here from basic to intermediate to high level. And basics में हमारा रहता है 3 months का जिसमें we teach them about sargam and all the basics of music, how we can implement that music and how we can just listen to music and how we can हम जैसे सपोज हम कहीं पे कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं either on TV or on a radio or on a phone and how we can convert that music into the सारे गामा पाधा निसा और सरगम। सो इसमें यह रहता है कि बच्चा अगर कोई म्यूज़िक सुन रहा है और उसको अगर वो निकाल पाए सुन के, then he can convert it into the सारेगामा पाधा निसा, then he is learning it professionally. और either because in a day to day life it's very easy, आपको कोई भी चीज़ सीखनी है या आपको कोई भी चीज़ implement करनी है तो you just have to Google it or just have to open the YouTube. but वहाँ क्या रहता है कि there is a foundation, आप एक गाना आप सीख लेंगे, you just copy and paste. There are multiple teachers there on a YouTube, on Google. तो आपको क्या है कि एक मीडियम चाहिए रहेगा क्योंकि डिजिटली बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप वहाँ सुनते हैं एंड वो कन्वर्ट होके वो इतना कैप्चर नहीं होता है, साउंड में डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चा क्या रहता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई सारेगामा पाधा निसा एंड ही सिंगिंग एंड आफ्टर दैट वो रिकॉर्ड करके जब सामने जाता है तो इट्स डिफरेंट। और फिज़िकल टीचर का ये इम्पोर्टेंस है कि आप गा रहे हैं तो हर एक बच्चे का स्केल अलग होता है, हर एक बच्चे का गला अलग होता है। एज यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगर्स। अरिजीत सिंह का आवाज़ अलग है, सोनू निगम सर का आवाज़ अलग है। तो अरिजीत सिंह कांट बी लाइक सोनू निगम, सबका अपना अपना एक स्केल होता है। इसमें क्या है कि सपोज इफ़ आई एम सिंगिंग वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के स्केल में गाऊँ। मुझे अपने स्केल में, अपनी आवाज़ में उस गाने को गाना रहेगा, तब इट विल बी साउंडिंग मोर मेलोडियस एंड मोर सूदिंग। एंड हमारे यहाँ स्केल का भी डिफरेंट कोर्स होता है। तो आफ्टर यू हैव डन विद दिस बेसिक, जब हम इंटरमीडिएट में एंटर करते हैं तब हमारे यहाँ स्केल्स का लेसन होता है। इसमें बच्चा अपना खुद का आवाज़ पहचानता है, अपने खुद का स्केल पहचानता है एंड देन उसी स्केल पे ही प्रैक्टिस, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि अभी हम कुछ भी गा रहे हैं सपोज़, ठीक है। तो अगर कैलाश खेर साहब का स्केल यहाँ पे ही सिंगिंग ऑन दिस नोट, हम क्या करेंगे कि वी विल फॉलो हिम, वी विल ट्राई टू मिमिक हिम और हम उस स्केल पे गाएंगे, इस स्केल पे गाएंगे। बट हमें ये नहीं पता है कि यार मेरे गले का जो रेंज है वो रेंज मेरा यहाँ पे, एंड इफ़ आई विल कॉपी हिम देन कहीं जाके आपकी आवाज़ फट जाएगी। आपने जनरली देखा होगा कि इफ़ आई एम कॉपिंग सम हाई स्किल सिंगर, तो मैं अगर उसकी आवाज़ पे मैं गाने का ट्राई करता हूँ तो मेरी आवाज़ फट जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके रेंज नहीं है। तो वो रेंज वी हैव टू डेवलप, और वो डेवलप कैसे होती है? यू हैव टू डू अ मल्टीपल practice session on a harmonium. Harmonium is the best instrument for the vocals. And किसी बच्चे के पास अगर हारमोनियम नहीं है, if he doesn't have harmonium at his home, he can practice on Tanpura. Tanpura is the app you can download
on Android or on Apple, and you just have to set your scale. Scale varies from C, C sharp, D, D sharp to F, G, and उस scale पे you have to practice. You can add different type of instrument like tabla, तीन ताल, जप ताल, and वो scale और tempo पे you have to practice on a regular basis. So you will be not needing an harmonium to all those riyas. And in our next episode of Gyan Manch, we will be talking about how to take music as a career. Jai Hind, Jai Bharat.